नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक 8 की कि मूलांक 8 न्यूमरोलॉजी में किस तरह का नंबर है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और किस किस तरह से ये लोगों को फ़ायदा और नुकसान करता है। तो जहाँ तक 8 नंबर का सवाल है या 8 नंबर का सवाल है, ये नंबर जो है बड़ा अथॉरिटेटिव होता है। मतलब जिन लोगों के पास ये नंबर होता है वो या तो बड़े अफसर होते हैं, आईएएस या पीसीएस होते हैं, क्योंकि ये नंबर बड़ी मेहनत का नंबर होता है। जज होते हैं, वकील मतलब ऐसे लोग जो हायर पोजीशन पर होते हैं उनके पास अक्सर आप देखेंगे तो 8 नंबर आपको मिलता है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो जन्म से ही बहुत लेबर करने वाले होते हैं। यानी इनको बॉर्न लेबर कहा जाता है कि किताबों से इतना जुड़े रहते हैं, जिस काम को भी दे दिया जाए उस काम में इतना ज़्यादा जुड़कर काम करते हैं कि पूरा मेहनत से उस काम को करते हैं। तो यही है कि जब जिन व्यक्तियों का जन्म जो है वो 8 तारीख को हुआ है या जिन 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, ये लोग बड़े मेहनती टाइप के लोग होते हैं। और इसमें सबसे जो अच्छी बात यह है कि भाई झूठ बोलते नहीं हैं, झूठ बोलने वालों को ये पसंद भी नहीं करते, ज़्यादा मजाक भी नहीं करना चाहते हैं, बहुत सीरियस नेचर में अपनी मेहनत करना चाहते हैं। तो ये जो लोग होते हैं वो बहुत चीज़ें इनको जो जो सरकास्टिक चीज़ें हैं वो भी इनको पसंद नहीं आती, बहुत ज़्यादा मजाक इनको पसंद नहीं आता। ये लोग अपने आप में अपने काम में जुटे रहने वाले लोग हैं। जो काम इनको मिल जाता है, जो भी काम इसको मिल जाए वो काम वो अच्छे से कर लेते हैं। इसका इनके जो एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि ये जो बिना सोचे जो इनके मन में होता है वो अपने मन के हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके अंदर लाग लपेट नहीं होता, मन में कोई पाप नहीं होता। उसकी वजह से जो भी कुछ बोलते हैं वो बहुत स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, साफ बोलते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है इनके लिए, जो जीवन में जो है वो भलाई के लिए, जो लोगों की भलाई के लिए एक बेहतर है। इसीलिए अगर ये बड़े अफसर बनते हैं तो वहाँ पर उसको उस पोजीशन को अच्छे से संभाल पाते हैं और उस चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। 8 वाला जो नंबर है वो एक प्रामाणिकता का जो कहा जाए कि नंबर है। जितनी बुरी लाइफ किसी की भी नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़ा अप्रामाणिक हो जाता है ये नंबर, तब ये बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी इनके पास चीज़ें नहीं आती हैं। मेहनत पर अगर उतर आते हैं ये लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, इनसे ज़्यादा मेहनत कोई कर नहीं सकता। लेकिन जब रिज़ल्ट की बात आती है तो कई बार रिज़ल्ट इनको बहुत लेट भी मिलता है, कई बार बहुत चीज़ें लेट हो जाती हैं, और जब मिलता है तो फिर बहुत ज़्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है। तो जितने लोग 8 से चलने वाले हैं, आमतौर पर ये देखा गया है कि 40 साल के आसपास आते आते तक उनकी उम्र में चीज़ें चेंज होने लगती हैं और काफ़ी चीज़ें उनके फेवर में होने लगती हैं। तो यहाँ पर ये लोग एक चीज़ और है, ये अपने परिवार को ही सर्वोपरि मानते हैं। इनका चाल चलन बहुत अच्छा होता है। इनको आंख देखकर आप कह सकते हैं कि ये आदमी चाल चलन का बहुत अच्छा है, करेक्टर वाइज बहुत अच्छा है। इनका करेक्टर्स जो है वो कभी भी, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका करेक्टर ख़राब होगा, लेकिन 8 नंबर वालों का ऑलमोस्ट करेक्टर जो है वो अच्छा होता है। कुछ लोग हो सकते हैं एक्सेप्शन हर जगह पर है, लेकिन ऑलमोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो जो लोग होते हैं उनका जो करेक्टर है वो अच्छा होता है। 17 नंबर जिन लोगों का होता है वहाँ करेक्टर में थोड़ा ऊंचा नीचा देखा जाता है, लेकिन 8 नंबर जिनका है उनके बारे में ऐसा नहीं है। 8 का मतलब इसमें जो इस मूलांक 8 में 17 भी आता है, 26 भी आता है। तो 8 वालों को स्पेशलिटी मैं बोल रहा हूँ कि 8 वालों का करेक्टर काफ़ी हद तक सही होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो प्योर 8 नंबर वाले होते हैं, सिर्फ उनकी बात हो रही है, तो इनको 8 नंबर वालों की एक और चीज़ ये भी है कि ये जो अपने जो मन में ठान लेते हैं कि अब हमें ये काम करना है, वो काम के पीछे पड़ जाते हैं और उसे बुरी तरीके से उसको करते हैं। लेकिन जो 17 वाला नंबर है इसमें चीज़ें थोड़ा डिफरेंट होती हैं। वहाँ पर जो 17 जिनकी यानी 17 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वहाँ थोड़ा सा करेक्टर की प्रॉब्लम भी आ जाती है। और 26 जो नंबर है वो नंबर बहुत ख़तरनाक है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं और अक्सर जो है लोग इसमें परेशान रहते हैं। ये जो इस सीरीज़ का यानी 8, 7 और 26 का सबसे ख़राब नंबर 26 है, जिसमें लोगों को बहुत परेशानी होती है। 8 नंबर अपनी मेहनत करके निकल जाता है, लेकिन 26 वाले के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे के बताना चाहता हूँ। शिल्पा शेट्टी जी हैं, बहुत अच्छी फिल्म अदाकारा हैं, उनका एक्ट्रेस हैं, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8/6/1975 है। आप देखिएगा कि उनके जीवन में जो राज कुंद्रा साहब हैं, वो राज कुंद्रा साहब की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब उनको देखा गया तो उनका जो मूलांक है वो भी जो भाग्य है दोनों का, भाग्यांक अगर देखा जाए दोनों का, तो वो लगभग सेम है, एक ही है। तो उसकी वजह से दोनों में बड़ा अच्छी पड़ती है, जीवन को बड़ा अच्छे से ये गुजार रहे हैं अपने। और बड़े शुरू में थोड़ा बहुत, अब जब शादी होती है तो उस वक्त थोड़ी सी एक लाइनें खिंचती हैं, लेकिन उसके बाद वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं और अब जो दोनों की जो लाइफ है बहुत स्मूथली जा रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जो 8 नंबर वाले एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं तो फिर ये इसमें प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं
हैं और बहुत अच्छे से ये जीवन को अपने चला लेते हैं। शुरू में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शादी के समय पे जब शादी होती है नई नई तब ये हो सकता है, लेकिन ये लोग जो है बहुत एक्टिव होते हैं काम करने के लिए। बड़े 8 नंबर वालों की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जो है काम के प्रति जुझारू होते हैं। 24 घंटे काम काम और काम ही इनका मोटिव होता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये सोचते नहीं। इवन कई बार जब घर में शादी हो जाती है और उसके बाद घर में पत्नी इनको कई बार कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश करती है, तो वो भी इसको मना कर देते हैं कि अभी मेरा समय काम का है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और वो ये जो यहाँ से थोड़ी बहुत लकीरें खींचनी शुरू हो जाती हैं एक मैरिड लाइफ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो पत्नी है उनका जो मूलांक भाग्यांक है वो अलग है और आपका मूलांक भाग्यांक अलग है। और वहाँ पे जब 8 नंबर वाले चूँकि मेहनती बहुत होते हैं, उनको ज़्यादा जीवन की चीज़ों से बहुत लगाव नहीं होता। वो इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा मजाक में, ज़्यादा फिल्म में या इस तरह की चीज़ों में, गॉसिप्स में, एंटरटेनमेंट में बहुत इन्वॉल्व नहीं होते। तो उसकी वजह से जो है जो आपकी मिसेज है या आपकी पत्नी है, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो आपको इन्वॉल्व करना चाहती है और आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो अगर ये पूछें कि ये जो नंबर्स हैं वो कई बार ऐसा होता है कि वो इनको कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोग काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि इनको अपने ये भी बच्चों का याद नहीं रहता कि उनके कितने बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। मान लो 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की कौन कौन सी क्लासेस हैं वो भी उनको पता नहीं रहता, क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी होते हैं। अक्सर लोग इन्हें मानते हैं कि वो बात नहीं कर रहे हैं, घमंडी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने काम के अंदर इतने व्यस्त होते हैं कि उनको इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं जाता और उनको ये चीज़ें समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। वो उसके लिए सब उनको जो है वो अपना वाइफ को ही काम सौंप देते हैं और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो घर में वही लोग करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 8 नंबर काम के प्रति इतना समर्पित है कि वो कुछ भी करके अपना काम करना चाहता है। कुछ भी काम दिया जाए उस काम में वो लगन से, मेहनत से करना चाहता है। और यहाँ सारी चीज़ें जो है वो 8 नंबर के इर्द गिर्द हैं। जो 1, 7 और 2, 6 है, ये थोड़ा सा उतना अच्छा नंबर नहीं है जितना 8 है। 8 मेहनत के बल पे अपना सब कुछ पा लेता है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और है, 1 नंबर तो किसी तरह जुगाड़ करके, क्योंकि राजा का नंबर है, वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन 8 वाला आगे जुगाड़ से नहीं बढ़ता। वो कहता है मुझे अपनी मेहनत करनी है, मैं अपनी मेहनत के बल पे आगे जाऊंगा। तो वो जितना मेहनत कर सकता है उतनी मेहनत करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 8 नंबर वालों का जो कॉम्बिनेशन है या जो इनका जुड़ाव है वो 1 नंबर के साथ तो इनका कभी बैठता नहीं है। 1 और 8 का आंकड़ा कभी भी सही नहीं बैठता। 1 वाले अपना जुगाड़ से काम करते हैं, वो राजा आदमी होते हैं, राजाओं की तरह रहना चाहते हैं और ये मेहनत के ऊपर, न्याय के ऊपर डिपेंड करता है। 8 का नंबर न्याय का नंबर है और ये अपने न्याय पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, लॉ पर ध्यान देना चाहते हैं, न्याय पे ध्यान देना चाहते हैं, अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहते हैं। तो यहाँ 1 और 8 में बहुत बड़ा झगड़ा है और 1 और 8 कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। इसके बाद अगर आप देखें तो 2 वाले को अगर आप कहें कि 2 नंबर 8 के साथ कितना अच्छा फिट होता है, तो यहाँ पे 2 वाला भी बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाता है 8 नंबर के साथ। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स 8 और 2 के बीच में भी आ जाती हैं। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल समझा सकता हूँ कि अगर आपको कोई, आपकी पत्नी आपके कहें कि देखिए आइए बाहर चांद बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आप उससे कहेंगे हाँ ठीक है, साइज़ में कितना बड़ा है, मतलब उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है ठीक है, साइज़ कितना बड़ा हुआ, कितना छोटा हुआ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर 8 और 2 का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। 3 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो ज्ञान का काम करता है, ज्ञान बांटने का काम करता है। तो कई बार मतलब सो है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन सो है, चल जाता है। तो 3 और 8 का कॉम्बिनेशन ये है कि 3 नंबर वाला उसको ज्ञान बांटने की कोशिश करेगा कि आप ये करो, वो करो, मुझे इतना आता है, मुझे उतना आता है। ये कहेगा यार अपने काम से काम रखो, मुझे जो अपनी मेहनत करने दो, जो मेरी मेहनत है उस पर मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा। तो इस तरह से 3 वाला नंबर भी 8 नंबर को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। अब देखिएगा, मैंने आपको 1 नंबर बताया बिल्कुल उल्टा है, नहीं लेना चाहिए। 2 नंबर है, इसके साथ नहीं चलती है। 3 नंबर है, थोड़ा बहुत चल जाता है। 4 नंबर का 8 से 4 का बिल्कुल नहीं बनता है। ये 8 और 4 चाहे आपके मोबाइल में हो, जन्मतिथि में हो, आपके मूलांक भाग्यांक में हो, ये बहुत ही खतरनाक है। दोनों चीज़ें आपके साथ अगर हैं कहीं पर तो इनकी रेमेडीज़ कराना बहुत ज़रूरी है। रेमेडी तो एक्चुअली आपको 8 नंबर वालों को सबकी करानी चाहिए, क्योंकि 8 नंबर का कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ जाके वो काम एडजस्ट हो सके। 8 का अगर 5 से बात करें तो वहाँ भी काम चल जाता है, काम चलाने वाली बात है। अच्छा है, वो अपने आप को 5 नंबर जो है वो 8 की तरह ढाल लेता है और वहाँ काम बन जाता है। 6 नंबर से अगर आप बात करें तो 6 नंबर जो है वो बड़ा लग्जरी का नंबर होता है और 8 नंबर शांति से अपनी मेहनत करने का नंबर होता है। तो एडजस्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत करके किसी तरह से वो लग्जरी की बातें करेगा, 8 नंबर मेहनत की बातें करेगा, तो कहाँ से एडजस्ट होगा। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 8 और 6 का भी बहुत कम जो है एडजस्टमेंट होता है।
8 और 4 कभी एडजस्टमेंट होता ही नहीं। मैंने आपको बताया कि 4 के साथ तो इसका एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है, 1 और 4 के साथ तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो जो पर्सनल लाइफ है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है अगर 8 और 4 का कॉम्बिनेशन आपके पास है तो, जिसकी वजह से आपको कई बार जो जो जीवन है उसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और 4 वाला नंबर तो जो ऐसा नंबर है जो हमेशा जीवन भर परेशान, वो नसीब में लिखवा कर ही ऐसा आया है, वो परेशान ही रहता है। 8 नंबर वाला फिर भी मेहनत के बल पे थोड़ा आगे बढ़ जाता है, और कई बार जो है 8 नंबर को शनि अगर उसके ऊपर मेहरबान हो जाए तो इतना पैसा दे देता है कि उसने सोचा भी नहीं होता। लेकिन 4 वालों के साथ ऐसा भी नहीं होता। 4 वालों के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि वो ज़िंदगी भर मेहनत करेगा तो कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी 10 रुपये जेब में आ जाते हैं, कभी बिल्कुल खाली हो जाता है, कभी 100 आ जाते हैं, फिर 0 पे चला जाता है। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। ये सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है, 4 नंबर वाले के साथ तो उनकी मैरिड लाइफ भी ऐसी होगी, फाइनेंस भी ऐसे होगा, पढ़ाई लिखाई में भी ऐसी होगा, मन कहीं रुकता नहीं है, जो काम करते हैं थोड़ा देर कंसिस्टेंसी होती ही नहीं, थोड़े दिनों के बाद छोड़ देते हैं उस काम को। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 4 नंबर के साथ बड़ी भारी प्रॉब्लम्स हैं। तो 8 और 4 का बिल्कुल नहीं बनता। अगर 8 और 7 की बात करें तो यहाँ थोड़ा ठीक ठाक काम चल जाता है। एक ऐसा नंबर मिला जो 8 और 7 है कि यहाँ थोड़ा सा ठीक ठाक है, इसके साथ इसका काम चल जाता है। 8 और 8 अगर दोनों एक साथ आते हैं तो फिर ये दोनों बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों वर्किंग नंबर है 8 और 8, और दोनों जो है जब काम पे लग जाएंगे, यानी आपका हस्बैंड और वाइफ दोनों 8 के होंगे और वो दोनों काम पे लगे रहेंगे, तो बच्चे पूछेंगे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो इतने काम में बिजी रहते हैं, उनको बच्चों से कोई मतलब रहता नहीं है। 8 और 9 की बात अगर आप करें तो 8 और 9 में जो है 9 वालों को गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। अगर 8 वाला 9 के गुस्से को बर्दाश्त कर सकता है तो फिर यहाँ काम थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन वो गुस्सा इतना ज़्यादा होता है 9 वाले का कि 8 के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो मेहनती आदमी है, उसके सामने गुस्सा करोगे तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा नहीं होता। कई बार मैनेज कर लेते हैं अगर 8 वाला 9 के गुस्से को बर्दाश्त कर सकता है तो। अब ये चीज़ें हुई जो मैंने आपको बताया कि सारे नंबर जो न्यूमरोलॉजी के हैं वो किस किस तरह से 8 के साथ एडजस्ट होते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, और कई बार ऐसा सोचते हैं कि वो बड़ा आदमी हो गया, घमंडी हो गया है, आपको समय नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार वो 8 नंबर का जो अगर उनका मूलांक है या भाग्यांक है तो उनको वो ऐसी मेहनत के कामों में उलझा के रखता है कि उसको बाहर के जीवन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। वो इसलिए जब आप कभी ऐसे लोगों से मिलने जाते हैं, आमतौर पर जो बड़े अफसर होते हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो शायद आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बिज़ी ज़्यादा होते हैं, और उनके बिजीनेस की वजह से वो आपको समय नहीं दे पाते, और आप उसका जो मतलब दूसरा निकालते हैं कि शायद इस वजह से ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं, कि अब या हमें समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन कई बार ये 8 नंबर वालों के साथ होता है, वो अपने परिवार को समय नहीं दे सकते, तो फिर आप दूसरे बाहर वाले लोगों के लिए तो समय देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों के लिए ये कई बार उनके पास समय नहीं होता, टाइम पास करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि वो अपने आप को, अपने जीवन को सिर्फ काम ही काम में लगा के रखना चाहते हैं, और उसके अलावा उनके पास कोई और दूसरी चीज़ होती नहीं है। हाँ, उसमें यह है कि उनको सफलता कितनी मिलती है ये डिपेंड करता है शनि के मेहरबान होने पर। अगर शनि उन पर मेहरबान हो जाता है तो बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है, लेकिन वो कब मिलती है, कैसे मिलती है, कहाँ मिलेगी, ये पता नहीं है। लेकिन जब मिल जाती है तो परमानेंट होती है और बहुत समय तक चलती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।